नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो टॉरस यानी कि वृषभ के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 2 से 8 मार्च 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला हफ्ता, सप्ताह वृषभ के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो ये नए दर्शकों के लिए बता दूं, जो पुराने दर्शक है वो स्किप कर सकते हैं। तो चंद्रमा पे आधारित होता है। चंद्रमा बहुत विशेष है। पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना और फिर उनकी क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है बहुत विशेष बन जाता है। और चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। और इसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एकमात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सहारा देती है। भले ये राशिफल बहुत सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके चौथे भाव में आ जाएंगे और ये होगा 2 मार्च को सुबह 8 बजे और 4 मार्च दिन के 2 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना बहुत श्रेष्ठ नहीं माना जाता, क्योंकि कारको भावनाशय दोष होता है और यहाँ पे चंद्रमा पर बहुत प्रभाव है। ग्रहण दोष, राहु केतु एक्सिस, पूर्णिमा के चंद्रमा है तो और सेंसिटिव है। ऊपर से केमद्रुम योग हो गया। ऊपर से अगर देखें तो वक्री बुध की दृष्टि, मंगल की दृष्टि जो 12वें घर के स्वामी है, तो चंद्रमा पर बहुत प्रभाव। ऊपर से कारको भावनाशय दोष। जो हफ्ते का जो शुरुआती भाग है ना, ये मानसिक दृष्टिकोण से, पर्सनल लाइफ के लिए, इवन फॉर प्रोफेशनल लाइफ बहुत सेंसिटिव है। मैं कहूँगा कि यहाँ पे बहुत सचेत रहें, बहुत केयरफुल रहें। मानसिक रूप से, इमोशनल रूप से निर्णय ना लें। इमोशनल रूप से निर्णय ना लें। जो भी सोचें वो बहुत दिमाग लगाकर, बहुत लॉजिकल वे में, और अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो आगे ना बढ़े। घर में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। माता जी की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। घर में एक उच्चाट सा माहौल रहेगा और अगले ही दिन यहाँ पे चंद्र ग्रहण भी लग जाएगा, तो ग्रहण दोष बन गया। एक चंद्र ग्रहण जो खगोलीय घटना होती है, तो ये सारी चीज़ें। और ये कपूर कहाँ हो रहा है? चौथा भाव, यानी कि फैमिली टेंशन, मतभेद, इमोशनल वल्नरेबल। तो ये टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा आपके लिए, इस पर ध्यान दीजिए। चंद्रमा तीसरे घर के स्वामी है तो अति उत्सुकता भी रहेगी। हाँ, चंद्र मंगल योग वैसे अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे वो उग्रता ही बढ़ाएगा, तो थोड़ा सा नियंत्रण आपको अपने व्यवहार में रखना पड़ेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि कुछ भी बड़ा ना करें इस टाइम पे। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में कुछ नया काम मिल सकता है, लेकिन फोकस बहुत बना कर रखें। बिजनेस, मैं कहूँगा बिजनेस में ना पहले एक्सेप्टेंस लाइए कि आप कितना कर सकते हैं। इतना ज़्यादा सोचना कि ये भी कर लें वो भी कर लें और उसके लिए तैयार ही नहीं है तो क्या फ़ायदा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, आगे की सोचिए कि टाइम थोड़ा सा आगे की सोचने का है। वैवाहिक जीवन, कुछ भी ऐसा टॉपिक मत डिस्कस कीजिएगा जो आपको पता है कि नेगेटिव साइड चले जाए। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, ध्यान बहुत भटकेगा। सेहत के दृष्टिकोण से कफ की प्रॉब्लम, चेस्ट की प्रॉब्लम, ब्रीदिंग इश्यूज। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव बली है। ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि मानसिक रूप से बहुत अशांति वाला टाइम है। शांति बनाकर रखें। 4 मार्च दिन के 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे कन्या में, यानी कि पंचम भाव में,
और 6 मार्च दिन की रात के 11 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम भाव में आना, सॉरी केतु दिखा दी मैंने। चंद्रमा का पंचम भाव में आना एक प्रकार से अ, अच्छा माना जाता है। उपचय भाव के स्वामी पंचम में अच्छे माने जाते हैं, कोई बुरे नहीं माने जाते। अब केतु का प्रभाव खत्म हो गया, राहु केतु का प्रभाव खत्म हो गया, वक्री बुध की दृष्टि हट गई, सूर्य की दृष्टि हट गई और अच्छा भाव भी आ गया, कारको भावना शायद दोष। केंद्रुम योग अभी भी है, इसलिए चंद्रमा सेंसिटिव है। शुक्र का प्रभाव है जो लग्नेश है, चंद्रमा शुक्र का मिलन लक्ष्मी योग बनता है, सौभाग्य लक्ष्मी योग इसको कई जगह कहा गया है। तो लक्ष्मी के लिए, धन के लिए बहुत अच्छा। और वैसे भी शुक्र उच्च के हैं और शनि के साथ बैठे जो वृषभ के लिए उच्च योग कारक ग्रह है। तो ये बता रहा है कि भौतिक रूप से कई काम आपके बनेंगे, धन की कोई प्रॉब्लम हो, जीवन में कोई बाधा आ रही, उससे निकलने का मौका होगा, मिलेगा, आइडियाज़ आएंगे और थोड़ी सकारात्मकता भी दिख रही है। जो शुरुआती भाग है उसके मुकाबले बहुत अच्छा है। गजकेसरी योग भी बन रहा है, तो जैसे मैंने कहा चीज़ें बहुत सुधार की तरफ जाएंगी। बस अभी भी केंद्रम योग है और विष दोष भी है क्योंकि शनि का प्रभाव है। तो ज़्यादा पुरानी बातें ना सोचें और किसी ऐसे टॉपिक पे मत घुसें जो आपको मेंटली डिस्टर्ब करता है। हमें पता है कि भाई ये चीज़ मैं अगर करूँगा, सोचूंगा तो मेंटली डिस्टर्बेंस आएगी, तो इन चीज़ों से थोड़ा बच के रहेंगे तो अच्छा है। नवांश कुंडली बता रही है कि ये टाइम आत्ममंथन का है। आप ज़्यादा कुछ ना करें लेकिन सोचे बैठ कर कि कैसे चीज़ों को सुधारें। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कुछ नए रोल्स मिलते हुए दिख रहे हैं, जॉब चेंज करना चाहते थे, टाइम अच्छा है। जहाँ तक बिजनेस की बात है, कुछ नए बड़े काम मिलते हुए दिख रहे हैं, एक्सपेंशन का मौका मिल सकता है। लव लाइफ में एक ही दिक्कत है कि एक दूसरे को अप्रिशिएट नहीं कर रहे। इस पर विचार कीजिएगा मैंने क्या बोला। वैवाहिक जीवन, एक दूसरे की यात्रा का हिस्सा बनिए। अगर आप लाइफ पार्टनर किसी को बनाए हैं आपने, तो जीवन भर का साथ है, यूजली मान के चलते हैं ऐसा, लेकिन एटलीस्ट वो जो एक दूसरे की यात्रा है उसको एंजॉय कीजिए साथ में। स्टूडेंट्स, ठीक है ऐसा कुछ बहुत पुरानी है लेकिन स्टेबिलिटी बहुत नदारद है आपके जीवन से, स्टेबिलिटी पर काम कीजिए। सेहत के हिसाब से पेट की प्रॉब्लम, चेस्ट की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका अष्टम नहीं, सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव बली है। जो लोग बिजनेस में कुछ नए काम करना चाहते थे उनके लिए मौका यहाँ पर बहुत अच्छा बनेगा। 6 मार्च रात के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे भाव में यानी कि तुला में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। छठे घर के चंद्रमा मिश्रित प्रभाव देने वाले होते हैं। अभी एक अच्छी चीज़ ये है कि केंद्रुम योग तो अभी भी है लेकिन बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव जो था वो हट गया। गुरु की दृष्टि है। अब ठीक है, गुरु वक्री हैं लेकिन गुरु गुरु हैं और ये गुरु भी मार्गी अवस्था की तरफ जा ही रहे हैं। अभी हम 6 मार्च तक आ गए तो 11 मार्च को मार्गी हो रहे हैं। अच्छी चीज़ों की पहले शुरुआत करते हैं। कोई आपका डॉक्यूमेंट का काम अटक रहा था, कोई पैसा फंसा हुआ था, कोई लीगल काम आपका फंसा हुआ था, वो अब बन सकता है। कोई मनी मेकिंग या मनी से संबंधित काम अटक रहे थे क्योंकि गुरु लाभेश है, धन स्थान में बैठे हैं। करियर में कुछ आपकी बाधाएं आ रही थी या आपकी सोच एकदम अटक सी गई थी, तो इन सब जगहों पर आपको लाभ मिलेगा। लेकिन केमद्रुम योग है और वक्री गुरु की दृष्टि ये व्यर्थ की चिंताएं अवश्य कराएंगे, स्पेशली धन को लेकर। ये ऐसा टाइम होता है व्यक्ति का खूब सारा पैसा है भी ना बैंक अकाउंट में, प्रॉपर्टीज हैं, फिर भी उसको लगता है कि कुछ गड़बड़ है, पैसा कम पड़ जाएगा। तो व्यर्थ की चिंताओं से अगर आपने अपने आप को इस टाइम पर दूर रख लिया तो काफ़ी अच्छा है। कुछ लोग प्रवोक भी करेंगे, पोक भी करेंगे, इरिटेशन भी बहुत रहेगी, उससे भी बचिएगा। कुछ लोग जानबूझकर आपको यहाँ पे बहुत तंग करने की कोशिश करेंगे, तो आपको प्रयत्न करना है कि ऐसे लोगों के ज़्यादा चक्कर में नहीं आना, ज़्यादा ऐसे लोगों के चक्कर में पड़कर अपने काम को खराब नहीं करना। कैसे मैंने कहा, कुछ लोगों की आदत होती है निंदा करने की। आप देखेंगे जब भी आप कुछ अच्छा कर रहे होंगे ना, लोग निंदा करेंगे, स्पेशली ज़्यादातर तो अपने ही करते हैं। तो उस टाइम पे जब आप अच्छा कर रहे हैं ना, तो उनको इग्नोर कीजिए। नवांश कुंडली, ऐसा लगता है कि करियर में कुछ या जीवन में कुछ बहुत बाधाएं रहती, उनसे निकलने का मौका मिल सकता है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में बहुत चीज़ें जो अटक रही थी वो पूरी होंगी, स्पेशली कार्य क्षेत्र में। बिजनेस में खर्चा होगा लेकिन एक्सपेंशन का मौका मिल सकता है। लव लाइफ, एक दूसरे को इज्जत दीजिए, रिस्पेक्ट पर काम कीजिए एक दूसरे के। वैवाहिक जीवन, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें तो अच्छा है। जहां आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गई प्रॉब्लम होगी। स्टूडेंट्स, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, बस थोड़ा सेल्फ बिलीफ और अच्छी तैयारी, इन दोनों चीज़ों पर काम कर लीजिए। सेहत की जहाँ तक बात है, स्टमक डिसऑर्डर, इन्फ्लामेशन, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम और
हड्डियों के रोग। सर्वाष्टक में आपका अष्टम ही बली है। अचानक से कोई बहुत समय से, बहुत अरसे से रुका हुआ काम आपका पूर्ण हो सकता है। उपाय के स्वरूप में आपको काली चालीसा और लक्ष्मी चालीसा का एक एक बार पाठ करना है और दुर्गा जी की एक बार आरती करनी है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।